एक बार अगर आपने जीवन में ये सीख लिया तो जीवन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और अपने जीवन से कुछ नई नई चीज़ें, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ज़रूर सीखते रहें। चलिए, अब आपसे बातें करने आई हूँ तो पहले तो बात करती हूँ कि जीवन में ऐसा क्या है जिसे हमें सीख लेना चाहिए, जिसे हमें समझ लेना चाहिए। तो हमारा ही जीवन है, हमें ही सीखना है, बस हम उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे लोग, अगर लोगों के बारे में बात करूं तो लोगों के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो तो आपके घर में जो भी पालतू जानवर हैं, आप उनसे बेहतर अपने पालतू जानवर को समझते हैं। ये सच्चाई है ना, क्योंकि आदमी इस कदर गिरता जा रहा है, आदमी इस कदर बदलता जा रहा है, आदमी इस कदर, मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा। हमारे पास जो भी है, जितना भी है, अगर उसमें हम खुश हैं तभी हमारी तरक्की होगी, तभी हमारा बरकत होगा। अब लोग पूछते हैं ना सभी से कि लक्ष्मी कैसे आती है, हमारे घर में बरकत कैसे होगी, या हमारे घर में खुशहाली कैसे रहेगी। ये सभी हमारे हाथों में ही है, लेकिन हम दूसरों से पूछते हैं, दूसरों से ज्ञान लेते हैं, जबकि हमारी जिंदगी में ही हमें एक बार शांति से, धैर्य से झांक कर देखने की बातें हैं। आप कभी भी, आपकी लाइफ कितनी भी लंबी हो या छोटी हो, बहुत हमारी उम्र के होंगे, बहुत हमसे बड़े होंगे, बहुत हमसे छोटे भी होंगे, बस आप थोड़ी देर शांति से खुद के बारे में और खुद की पूरी लाइफ के बारे में सोच करके देखें। आपको इतनी सारी ज्ञान भरी बातें समझ में आएगी और पता चलेगी जो आप दूसरों के पास जानना चाहते हैं या जाकर समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि हमारे पास जो भी है हम उसी में खुश हैं और गॉड को थैंक यू कह रहे हैं, प्रभु को थैंक यू कह रहे हैं, तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा बरकत आती है और हम बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि हमारे पास उससे ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन हम खुश नहीं हैं। क्यों? तो हमारी इच्छाएं अनंत है, हम बहुत कुछ चाहते हैं, जबकि जो हमारे पास है उसे हम नज़रअंदाज करते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपके कपड़ों को लेकर करती हूँ। जैसे आपके पास सपोज करें डेली पहनने की बातें हैं, जो रखा हुआ कपड़ा वो तो बहुत दिनों तक रहता है, लेकिन आप जो घर में डेली पहनते हैं वो कपड़े कभी कभी आपको बहुत अच्छे भी लगते हैं और कभी कभी ऐसे भी होते हैं आप मन मार के उसे पहन रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उसे कुछ दिनों के लिए रख देते हैं तो वो आपको अचानक जरूरत सा लगता है, या फट जाने के बाद आपको एहसास होता है कि ये हमारे कितने काम आए और इसने हमारी कितनी हेल्प भी की। कभी कभी कॉटन के कपड़े से हम बहुत सारी चीज़ें यूज भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें फटने के बाद भी हम कॉटन के कपड़े से बनाते भी हैं या साफ सफाई में भी उसे लाते हैं। ये कब होता है? जब उस चीज का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो इस तरह की चीजें हमारी जिंदगी में होती है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। हमें ये लगता है ये बेकार है, ये ऐसा है। बिल्कुल नहीं, हमारे पास जो है, जितना है या जो हो रहा है, बिना कारण का कुछ भी नहीं है। हम बस दूसरों से खुद की तुलना करते हैं, जबकि खुद से खुद की तुलना करनी चाहिए। आप में क्या चेंजिंग हो रहा है, जबकि हर दिन एक चैलेंज चैलेंज से भरा होता है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको संभालना, उनकी देखरेख करना, या उनके खान पान को लेकर, उनके पहनने को लेकर इतनी सारी चैलेंजिंग होती है जो हर डे, हर दिन, हर टाइम्स हम लोग फेस करते हैं। तो उसे अगर हम शांति से अच्छे तरीके से फेस करते हैं तो हमें इजी लगता है, लेकिन जब हम इरिटेट होकर, चिड़चिड़ापन होकर करते हैं तो वही काम हमें मुश्किल लगता है। यही हमारे जीवन के साथ भी है। जबकि हम बड़ी बड़ी समस्याओं को आसानी से झेल लेते हैं और छोटी छोटी समस्याओं में हम गिर जाते हैं। तो बस ये सोच का फर्क है। अगर आप मान लेते हो कि आप हार गए हो तब तो आप उसी समय हार गए, लेकिन अगर आप हारते हुए भी ये नहीं मानते कि आपने हार मान ली है, तब तो आप उस जीत के बहुत करीब हो। यही जिंदगी है। और हम ये सोचते रहते हैं कि हम अपनी जिंदगी से किसे बाहर निकालें, किसको खुश रखें, क्या करें। ये बहुत गलत है। अगर आप सच्चे हो तो बहुत लोगों को तो आप हैरान करोगे और बहुत लोगों को आप खुश भी रख सकोगे। बड़े जाने अनजाने आपको लग रहा होगा वो खुश नहीं है,
कोई बात नहीं है, ये पूरी धरती पर हम सभी को खुश नहीं रख सकते, या हमारे फैमिली के ही 4 मेंबर ही क्यों नहीं हो, 4 मेंबर को भी छोड़ देते। आपके 2 बच्चे हैं, आप क्या दोनों को इक्वली खुश रख पाते हो? एक को रखते हैं तो दूसरे को ये एहसास होता है कि हमसे ज्यादा उसे प्यार किया जा रहा है। तो ये तो हमारे घर में होती है, तो फिर बाहर वाले से क्या बोला जाए। तो इस तरह से अपनी जिंदगी को समझें, तसल्ली से सोचें, और हम क्या कर सकते हैं हमारे घर में अच्छी तरक्की, बरकत और बहुत सारी खुशियां कैसे आ सकती है। अगर हम खुश रहें, स्माइल फेस रखें, या अपने घर को साफ सुथरा एकदम शांतिमय वातावरण रखें, रोशनी युक्त रखें, अच्छे तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करें, अच्छे से अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें, या उनसे अच्छा व्यवहार रखें, अच्छे बच्चों को नहीं, मतलब अपने बच्चों को या आने वाले जितने भी बच्चे को, सभी को प्रेम भरा हक दे, एक प्रेम भरी ऐसी चीजें जो हमें लगता है ना कि हमारी वाणी से भी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी इंसान से बहुत जल्दी अटैच में आ जाते हैं। क्या वो कुछ देता है? बिल्कुल नहीं। उसकी ऐसी वाइब्रेशन होती है, उसका ऐसा प्यार होता है जो बच्चों को उसके प्रति आकर्षित करती है। अगर हम ऐसा ही करते हैं, बस छोटी छोटी चीजें करते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें नजर ही नहीं आएगी, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम आसानी से कर सकें। कहते हैं ना कि अगर आप सच्ची कोई भी सच बात बोलते हो तो उसे याद रखने की जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन अगर आप कहीं झूठ बोल रहे होते हो तो आपको वो याद रखनी पड़ती है। आप अपने परिवार वाले को भी उसके बारे में समझाते हो कि मैंने यहाँ झूठ बोला, आपको भी मैनेज करना है, या बहुत सारी, मतलब आपको टेंशन भी बनी रहती है। लेकिन अगर आपने सच बोला है और वो बातें सच है, तो ना आपको किसी को समझाने की जरूरत है, ना आपको किसी तरह का भय है, किसी तरह का डर है, और ना ही आपको किसी तरह का टेंशन है। तो आप ये छोटी छोटी बातों से ही समझे कि मैं बतलाना क्या चाहती हूँ, आपको समझाना क्या चाहती हूँ। आपको अगर ये तरीके पता है, आपको सारी चीज पता है, अगर आप ये सब चीजें करते हैं, तो शायद ही नहीं 100% आपकी जिंदगी आपको खुद ही बदली हुई महसूस होगी। चलिए, मेरी बातें आपको कितनी अच्छी लगती है ये तो आपने कभी नहीं बताया, लेकिन हाँ, आप जितने भी मेरे इस चैनल को देखते हैं प्लीज़ लाइक किया कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े, हम भी खुश रहें, और आपको भी अच्छी अच्छी बातें आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूं। और दूसरी बात, जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का भी उतना ही हक है कि ये भी आगे तक जाए, अपना एक अच्छा, बड़ा और खुशहाल परिवार बनाए। जो भी परिवार के इस यूट्यूब के, मेरे परिवार के जो भी जितने भी मेंबर हमें देख रहे हैं और हमें बराबर देखते हैं, उनको मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी छोटी से छोटी त्रुटि भी है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, जिससे हम सुधार करके और बेहतर और अच्छा और बहुत खूबसूरत बना सकें। थैंक यू, बाय।